नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती की। और महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 45वां है। जी हाँ, 44 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाइए और सारे पार्ट्स को देख लीजिए। साथियों, इसमें हम फटाफट आपके टॉप 40 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो कम समय में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो पोषण से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्जिलियस ने। राइट आंसर होगा वर्जिलियस। जीवाणु की कोशिका भित्ति में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अमीनो अम्ल। राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च। राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। चलिए, अगला प्रश्न है, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है किसका? आयरन और विटामिन सी का। ठीक है, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें कमी होती है, अभाव होता है आयरन और विटामिन सी का। तंतु आहार में शामिल है सेलुलोज। राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? तो शरीर की ऊष्मा की क्षति का। राइट आंसर होगा शरीर की ऊष्मा की क्षति। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो सुक्रोज। राइट आंसर होगा सुक्रोज। आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्रकलन करने के लिए किया जाता है? तो तेल में असंतृप्ति। राइट आंसर हो जाएगा तेल में असंतृप्ति। क्वेश्चन नंबर 9, फलों का मीठापन किसके कारण होता है? तो फैक्टोज के कारण। राइट आंसर हो जाएगा फैक्टोज। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? तो फैक्टोज। राइट आंसर हो जाएगा डी फैक्टोज। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन की कमी से। राइट आंसर होगा विटामिन। 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 9 किलो कैलोरी। राइट आंसर हो जाएगा 9.3 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमीनो अम्ल। राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन है तो ए, डी, ई तथा के। जी हाँ, फैट्स यानी वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन से हैं? ए है, डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। जल में अगर घुलनशील विटामिन की बात करें तो बी तथा सी। याद रखेंगे, जल में 2 विटामिन घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। डीएनए की खोज किसने की थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो वॉट्स एंड क्रिक ने। राइट आंसर हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक। विटामिन की खोज किसने की थी? तो कैसिमीर फंक ने। याद रखेंगे, विटामिन की खोज किसने की थी? कैसिमीर फंक ने। और डीएनए की खोज वाट्स एंड क्रिक ने। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन यकृत में संतुलित होता है? तो विटामिन ए। राइट आंसर हो जाएगा ए। वह कौन सी धातु है जो विटामिन B12 की घटक है? तो कोबाल्ट। राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? वेरी वेरी। राइट आंसर होगा वेरी वेरी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? तो वसा ऊतक में। राइट आंसर होगा वसा ऊतक। दूध का पीलापन किसके कारण होता है? तो कैरेटीन के कारण। राइट आंसर हो जाएगा क्रिएटिन के कारण। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को कुछ देर तक खुला में रखने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक एसिड के कारण। किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो दूध में। राइट आंसर हो जाएगा दूध। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो प्रोटीन का।
राइट आंसर होगा प्रोटीन। विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किसमें? दूध में। राइट आंसर होगा दूध। विटामिन K का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा यकृत। तंतु आहार में शामिल होता है तो सेल्यूलोज। करेक्ट आंसर होगा सेल्यूलोज। हेपेटाइटिस किसका रोग है? तो जिगर का। करेक्ट आंसर होगा जिगर। यकृत किससे भरपूर है? तो वसा घुलित विटामिन से। यकृत किससे भरपूर है? वसा घुलित विटामिन से। पित्त रस कहाँ से निकलता है और कहाँ पर इकट्ठा होता है? तो यकृत से निकलता है और पित्ताशय में इकट्ठा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत से पित्ताशय में। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम। राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। अगला प्रश्न है एंजाइम क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। राइट आंसर होगा प्रोटीन। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? तो यकृत में। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों में रिकेटस हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण। राइट आंसर होगा विटामिन डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय। राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। तो साथियों यहाँ पर हमने टॉप 40 प्रश्नों को देखा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी और कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी और कब की गई थी। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर करें। तो साथियों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।